इस तरह से धीरे धीरे अब कांग्रेस के विपक्ष के पार्टियों ने भी अलग झारखंड के लिए इंटरेस्ट लेना शुरू किया। खास करके भाजपा 1987 में यहाँ की जनता को भांपते हुए, जन समर्थन को देखते हुए अलग पृथक राज्य का भाजपा ने समर्थन किया। यहाँ तक कि एक रैली भी की गई और उस रैली में लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के उस समय कदावर नेता माने जाते थे, उन्होंने भी इस रैली में खुले तौर पर अलग झारखंड राज्य के लिए समर्थन किया। इस तरह से देखते हैं कि जहां आजसू के गठन के बाद नवयुवकों ने आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम, इसके साथ साथ हथियार प्रदर्शन भी शुरू कर दिए थे। और धीरे धीरे जब झारखंड समन्वय समिति की स्थापना हुई, उसके बाद आंदोलन में एक नई जान आ गई। और इसके बाद झारखंड विषयक समिति की गठन के बारे में जरा देखते हैं। अब केंद्र सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करती है और बिहार सरकार और झारखंड के नेताओं के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक करती है, जिसमें झारखंड क्षेत्र को कुछ अधिकार दिया जाए, वहाँ के विकास को स्पेशल ध्यान रखा जाए। इसमें ध्यान देना है। 11 अगस्त एवं 4 सितंबर 11 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 1989 को नई दिल्ली में केंद्र सरकार, बिहार सरकार और झारखंड के जो आंदोलनकारी नेताओं थे, उसके बीच में एक बैठक होती है, जिसमें झारखंड विषयक समिति का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है कि झारखंड से संबंधित जो भी मामला है उसका समाधान किया जाए। विषयक यानी यहाँ के झारखंड के विषय में ही स्पेशल ध्यान रखा गया। और इसके संयोजक, झारखंड विषयक समिति के संयोजक BS लाली को बनाया गया। इसके 3 विशेषज्ञ भी रखे गए। ये सब मेन दिमाग रखना है आपको कि झारखंड विषयक समिति की स्थापना 1989 में हुई और इसके संयोजक कौन थे। हो सके सिर्फ संयोजक पूछ ले तो BS लाली इसके संयोजक थे और 3 विशेषज्ञ स्पेशल अन्य लोग के सुझाव के लिए रखा गया। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह एवं डॉक्टर KN प्रसाद थे। विषय समिति ने झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश, ये झारखंड विषयक समिति ने आगे रणनीति को बढ़ाते हुए इन्होंने कहा, इन लोगों ने सुझाव दिया कि झारखंड क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया जाए। यहाँ झारखंड क्षेत्र विकास परिषद, ये ध्यान रखना है, झारखंड क्षेत्र विकास परिषद। यहाँ झारखंड विषयक समिति के द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई। अब सिफारिश तो की गई, लेकिन इसमें जो भी नेता थे, अधिकांश इसकी मानसिकता अलग झारखंड के बारे में नहीं थी और इन लोग कुछ अलग से देना भी नहीं चाहते थे। ये क्या हो गया, 1 अगस्त 1991 ईस्वी को बिहार विधानसभा में झारखंड विकास परिषद विधेयक पारित कर स्वीकृति के लिए। अब यहाँ स्थिति क्या होती है, 1990 में बिहार में चुनाव होता है। अब इस चुनाव के बाद जनता दल की सरकार यानी लालू प्रसाद यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं 1990। अब जब लालू यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके विचार में भी कुछ अंतर होता है और अधिकांश जो बिहार के लोग थे ये नहीं चाहते थे कि अलग झारखंड राज्य का निर्माण हो, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव की वजह से 1 अगस्त 1991 को बिहार विधानसभा में ने झारखंड विकास परिषद विधेयक पारित कर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया। भेज तो दिया, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ा रह गया, कुछ हुआ नहीं। आगे स्थिति क्या होती है, 11 सितंबर 1992 ईस्वी को देखिए, इधर आंदोलन तेज हो रहा था और उधर लालू यादव का खून गर्म हो रहा था। उन्होंने दिल्ली के एक, देखिए 11 सितंबर की बात है, 11 सितंबर 1992 ईस्वी को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव
दिल्ली में चुनौतीपूर्ण लहजे में कहा था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि किसने कहा था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा। तो 1990 से लालू यादव की शुरुआत बिहार में होती है, उसकी सरकार, जनता दल की सरकार, और उन्होंने कहा था मजाक मजाक में कि क्या मैं बिहार में सिर्फ बालू खाऊंगा अलग करके, और उन्होंने कहा था झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 30 अप्रैल 1993, 30 अप्रैल 1993 ईस्वी को भाजपा ने, अब थोड़ा भाजपा का इंटरेस्ट यहाँ बढ़ रहा था और भाजपा कुछ राजनीतिक लाभ लेने के चलते भी इसमें इंटरेस्ट बढ़ा रहा था। अब देखिए 30 अप्रैल 1993 को भाजपा ने लोकसभा में वनांचल के, यानी झारखंड की जगह पर वो वनांचल बोलते थे, वनांचल के लिए गठन संबंधी एक गैर सरकारी प्रस्ताव लाने की कोशिश किया जिसमें मतदान हो। ये भी असफल हो गया, ये सफल नहीं रहा। अब यहाँ तक देख लिए कि ये स्थिति यहाँ से आते आते यहाँ तक बढ़ गए। अब होता क्या कि इसी तरह जाते जाते 1995 में बिहार में दूसरा चुनाव लालू यादव के, मतलब 90 से 95 तक रहा। फिर दूसरा चुनाव होने के बाद पुनः फिर लालू यादव वहाँ की सत्ता में मतलब प्रवेश करता है, लालू यादव को विजय होता है, यानी उसकी सरकार बनती है पुनः 1995 में। और बनने के बाद लालू यादव तो और नए जोश खरोश के साथ पार्टी में आते हैं और मुख्यमंत्री बनते के साथ। अब यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ आंदोलन इतने तेज बढ़ते जा रहा था कि उसी समय कुछ देखा कि भाई यहाँ के लोगों को कुछ प्रलोभन दिया जाए, और राजनीतिक साजिश के तहत कुछ प्रलोभन देकर के यहाँ के नेताओं को, झारखंड के नेताओं को कुछ प्रलोभन देकर के ये अलग झारखंड की जो मांग है उसको ठंडा कर दिया जाए। हुआ क्या, बिहार सरकार और झारखंड सरकार के नेताओं के बीच लालू यादव ने यहाँ के नेताओं को बुलाया बिहार, पटना। वार्ता के बाद दोनों की तरफ से वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद जो जैक यानी झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद, जैक झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, याद रखना है 1995 इसकी, इस पर क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। जैक के गठन के लिए अगस्त 1995 में सहमति बनी। भाई आप लोग को है ना एक स्वायत्त शासी परिषद दे देते हैं, उसके अंतर्गत कुछ विकास होगा। और यहाँ के नेता लोग सोचे चलो अलग झारखंड के लिए एक रणनीति बन रही है और आगे का रास्ता क्लियर हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, 20 दिसंबर 1994 ईस्वी को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों ने में जैक विधेयक पारित कर दिया। यहाँ तो पारित हो गया 94 में विधेयक। अब देखिए क्या होता है, जैक का विधेयक पारित हो गया। 7 अगस्त को गठन की अधिसूचना जारी किया गया, याद रखना है। यहाँ 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद में विधेयक पारित होता है। 7 अगस्त को गठन अधिसूचना जारी की गई और 9 अगस्त 1995 को जैक का औपचारिक गठन किया गया। तो ये जो है जैक का गठन बहुत बार पूछा जा चुका है और आपको दिमाग में रखना है कि जैक का गठन कब किया गया। 1995 देता है तो वहाँ पकड़ना, लेकिन अगर दे देती थी तो 9 अगस्त 1995 को जैक का औपचारिक गठन किया गया, याद रखना है। इसके अध्यक्ष शिबू सोरेन जो जेएमएम के थे और झारखंड के उस समय समझे अगुआ यही कर रहे थे, तो अध्यक्ष बना दिया गया शिबू सोरेन को। तब जैक का अध्यक्ष कौन हुए, शिबू सोरेन। इसके उपाध्यक्ष कौन हुए, तो उपाध्यक्ष में देखते सूरज मंडल जो शिबू सोरेन के यानी जेएमएम के से ही आते थे और दोनों कदावर नेता थे, झारखंड के कदावर नेता। और आंदोलन में इनके कहने पर यहाँ के सभी लोग टूट पड़ते थे। जहाँ भी रैलियाँ होती थी बहुत जमावड़ा हो जाता था इन लोग की रैलियों में। तो ये लालू यादव चालाकी करके ये दोनों को शांत कर दिए। और क्या, इसके अंतर्गत बिहार के 18 जिले को शामिल किया गया। बिहार के 18 जिलों को इसमें रखा गया कि क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। झारखंड छात्र संघ एवं वाम समर्थित घटकों ने झारखंड के छात्र
और वाम समर्थित घटकों ने इसे क्या कहा कि झारखंडियों को झुनझुना मिल गया, झुनझुना। ये जैक क्या मिला? सिर्फ एक झुनझुना मिल गया है। अब देखिए, तब इस झारखंड छात्र संघ एवं वाम समर्थित घटकों ने इसे आदिवासियों के हाथ में झुनझुना का नाम दिया कि कुछ नहीं मिला, एक झुनझुना मिल गया है। लेकिन सिर्फ सरकारी, इसमें हुआ क्या, इस जो आदमी सोच करके कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासित परिषद की स्थापना हो रही है कि झारखंड का विकास होगा और अलग झारखंड निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन यहाँ अंतर क्या हो गया? सिर्फ ये बहलाने फुसलाने का काज किया गया। इसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की बहाली और तबादला तक ही ये सीमित हो गई। और इसके लिए जैक के लिए जो कानून बनाया जाता था वो सिर्फ बिहार सरकार के हाथ में थी। तो यहाँ के लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ एक फुसलाने का काम किया गया। और होता है फिर इसी तरह फिर आगे इसके बाद ये क्या हुआ कि इसी में जब ये नियम इस फैल होने लगा, धीरे धीरे जैक की स्थिति खराब होने लगी। यानी अब झारखंड आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली सरकार, बिहार सरकार पर हमेशा दबाव बनाते जा रही थी। और अब आगे इसी रणनीति के तहत अब देखते हैं राज्य गठन का अंतिम चरण। अब झारखंड जो अलग राज्य बनने वाला है, देखते हैं कि अंतिम चरण में कैसे कैसे अपने मोड़ लेकर के अपने मंजिल तक ये पहुंचता है। हुआ 6 से 7 अप्रैल 1996 को दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक होती है। दिल्ली सरकार जो 1996 में उसमें एक बैठक बुलाती है और उसमें गृह मंत्री होते हैं शंकर राव चौहान, इन्हीं के नेतृत्व में, जिसमें शामिल होते हैं भाजपा, जनता दल, कांग्रेस और भाकपा। ये 4 सदस्य यानी 4 पार्टियों का प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और झारखंड से संबंधित सभी बातों को इन लोगों से राय लिया गया कि कैसे इसका क्या समाधान किया जाए, अलग किया जाए या ना किया जाए। ये बढ़ते गया मामला। अब होता है कि 1997 की घटना, 1997 जब बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री पद पर थे, उसी समय चारा घोटाला का मतलब एक सूचना लोगों के बीच फैलता है। और 1947 ईस्वी में चारा घोटाला के आरोप में लालू यादव पर केस दर्ज होता है, जिसके कारण जनता दल 2 टुकड़े में बंट जाता है। भ्रष्टाचार के जब आरोप लगा लालू यादव पर, तब जनता दल 2 टुकड़े में बंट जाता। एक लालू यादव अपना नया पार्टी बनाता है राष्ट्रीय जनता दल, और दूसरा पार्टी जो बना जनता दल यूनाइटेड, जिसमें नीतीश कुमार, शरद यादव वगैरह अलग थे। तो देख रहे हैं यहाँ राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड 2 पार्टियों में ये टूट जाता है। किसके लेकर के? तब जब चारा घोटाला का आरोप लालू यादव पर लगता है। अब स्थिति क्या होती है? 2 टुकड़े में बंटने के बाद लालू यादव की सरकार यानी जनता दल की सरकार उस समय अल्पमत में आ जाती है। अब क्या करे लालू यादव? तो स्थिति और परिस्थिति इंसान को सब कुछ करवा देती है। तो यहाँ होता क्या है, लालू यादव जेएमएम यानी जिसका 13 विधायक जो छोटा नागपुर क्षेत्र से जीत के गए थे, जेएमएम और निर्दलीय विधायकों को एक शर्तों के साथ जेएमएम ने शर्त रखा, भाई आपको हम इसी शर्त पर सहायता करेंगे, इसी शर्त पर समर्थन करेंगे कि अलग झारखंड राज्य के लिए जब आप आगे होंगे। तो शर्तों के साथ जेएमएम और कुछ निर्दलीय राष्ट्रीय जनता दल को मदद किया। फिर से पुनः लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। 22 जुलाई 1997 को बिहार की राजद सरकार ने झारखंड राज्य के अब इसी शर्त के अनुसार जेएमएम ने जो शर्त रखा था उसी के अनुसार 22 जुलाई, ये आपको दिमाग में रखना है, 22 जुलाई 1997 को बिहार की
राजद सरकार, वही राष्ट्रीय जनता दल सरकार ने झारखंड राज्य के गठन से संबंधित संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया। लालू यादव के पास अब तो मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि यही लालू यादव ने 1992 में कहा था कि झारखंड का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन स्थिति परिस्थिति इंसान को सब कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि लालू यादव यहाँ मजबूर हो गया, क्योंकि जेएमएम के सहयोग से उसकी सत्ता चल रही है बिहार में। अगर इधर सपोर्ट करेगा तो जेएमएम सत्ता से समर्थन वापस लेकर के लालू यादव को बाहर कर देगा। तो इसी के चलते इन्होंने यानी लालू यादव ने यानी उसकी सरकार, बिहार सरकार ने जो झारखंड राज्य का जो गठन से संबंधित संकल्प था उसे पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया। ये फर्स्ट फेज अब यहीं से एकदम हम अपने यानी झारखंड अपने उदय का अपना मंजिल पर पहुंच रहा है। 25 जुलाई देखिए, 22 जुलाई यहाँ 97 को भेजा। 22 जुलाई 1997 को लालू यादव ने, जब बहुत ज़्यादा दबाव होने लगा भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री यानी लालू यादव पर, कि लालू यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगा और ये भ्रष्टाचारी, तो बहुत लोग, सब विपक्ष के लोग हल्ला करने लगे कि नहीं इस्तीफा दे। लास्ट में लालू यादव अपने पद से इस्तीफा दे करके अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद पर बैठा देते हैं। ये घटना कब की है तो ध्यान दीजिए, 25 जुलाई 1997 को। 22 जुलाई को पुनः बने इधर यानी 97 में बने और 22 जुलाई को इधर पारित करके भेज दिए, और 25 जुलाई को जस्ट देखिए 3 दिन के बाद ये अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पद पर बैठा देते हैं। यानी पारित होने के बाद मुख्यमंत्री पद पर इस्तीफा दे करके अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, और राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। अब लालू यादव का जो पहले दबदबा था इस भ्रष्टाचार के आरोप के बाद, उसका दबदबा धीरे धीरे घटते चले गई। अब स्थिति क्या है, 29 जून 1998 की बात है। इस बीच 29 जून 1998 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1997 के बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 1998 तैयार किया। भाजपा सरकार पहले भी अलग झारखंड राज्य की मांग को स्वीकार पहले ही कर लिया था और इसके बढ़ावा दे रहा था। इसी के तहत जब वाजपेयी सरकार, केंद्र सरकार वहाँ केंद्र में बनती है, और ये सरकार मात्र 13 महीने के लिए 98 में जो सरकार 29 जून को बनी थी वाजपेयी सरकार, गठबंधन सरकार थी, और ये 13 महीने के लिए बनी थी। तो उसी बीच 29 जून 1998 को वाजपेयी सरकार ने 1997 का बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 1998 को तैयार किया। बिहार के पास ये तैयार करने के बाद पुनः बिहार के पास भेज दिया, बिहार सरकार के पास भेज दिया गया, और 22 सितंबर 1998 तक राय मांगा गया। बिहार सरकार से राय मांगा गया कि भाई ये जो हम तैयार किए हैं विधेयक, इसे आप कुछ बताइए। अब होता है क्या, इसी बीच 21 सितंबर 1998 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को 107 के मुकाबले 181 मतों से नामंजूर कर दिया गया। बिहार में वोटिंग होती है, वोटिंग के दौरान इसके खिलाफ में 181 मत पड़े और इसके समर्थन में मात्र 107 मत पड़े। तो ये यहाँ नामंजूर कर दिया गया। अब देखिए आगे, यहाँ से जो आपका शुरुआत है, ध्यान रखना है यहाँ से, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में राजग सरकार का पतन होता है कि एक मत से वाजपेयी सरकार जब लोकसभा में अल्पमत में आ जाती है, एक मत के लिए गिर जाती है, तो उस समय 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में राजग सरकार का पतन हो जाता है। एक मत, मात्र एक वोटिंग के चलते वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ जाते हैं। फिर पुनः चुनाव होता है, फिर पुनः चुनाव हुआ लोकसभा का, और सितंबर 1999 में पुनः राजग की सरकार बनी, फिर वाजपेयी सरकार बनी।
सितंबर 1999 में। इस बीच में यहाँ झारखंड सरकार के बारे में जो यानी झारखंड राज्य के बारे में जो विचार चल रहे थे, कुछ दिन ठंडा रहा, लेकिन जब पुनः वाजपेयी सरकार केंद्र में आती है तो फिर रफ्तार आंदोलन का जो यानी झारखंड निर्माण का जो विचार था वो तेज हो जाता है। अब देखते हैं, फरवरी 2000 ईस्वी में हुए चुनाव के बाद राजग और कांग्रेस समर्थन, अब यहाँ बिहार में चुनाव होता है। बिहार में 2000 में चुनाव हुआ, फरवरी 2000 में। 1990 से मुख्यमंत्री पद पर थे लालू यादव, फिर 95 में चुनाव होता है तब पुनः लालू यादव आते हैं, 97 तक रहते हैं। 97 में यानी जनता दल का 2 टुकड़ा हो जाता है। जब लालू यादव अलग हो गए और उसके और भी पार्टी के जो लोग थे अलग हो गए तो अल्पमत में आ गया। जेएमएम और निर्दलीय मिला करके कुछ दिनों तक चला, यानी 2000 तक। फिर विधानसभा का चुनाव होता है, कब? फरवरी में। अब फिर लालू यादव का ग्राफ गिरते गया और अब विधानसभा में उनको कम सीट मिले। अब लालू यादव ने कांग्रेस का हाथ मतलब कांग्रेस का हाथ पकड़ा और उनके समर्थन से पुनः फिर 2000 में भी बिहार के मुख्यमंत्री के मतलब पद पर राबड़ी देवी को बना दिया गया। और कांग्रेस ने भी शर्त रखा था कि झारखंड अलग होना चाहिए, इस शर्त के साथ हम मदद करेंगे आपको, और उसको लालू यादव ने स्वतः मान लिया। अब देखिए, यहाँ से जो आपकी स्थिति है एकदम इम्पोर्टेंट रखना है याद। 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब यहाँ ध्यान रखना है, ये जो इम्पोर्टेंट है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट। बिहार राज्य ने 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी। बिहार ने, जो केंद्र सरकार ने पूर्व में भेजा था, ये स्वीकृति प्रदान कौन किया? बिहार सरकार। यानी उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। याद रखना है कि जिस समय झारखंड का बंटवारा होने की स्थिति है उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बिहार से ये 25 अप्रैल को याद रखना है, बाकी सब 2000 में कांड होगा। 25 अप्रैल। अब आते हैं 25 जुलाई, जस्ट 25 जुलाई 2000 ईस्वी को लोकसभा में 3 राज्यों के निर्माण हेतु 3 विधेयक प्रस्तुत किए गए। एक छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड और एक झारखंड से संबंधित 3 विधेयक एक साथ वहाँ जो है प्रस्तुत किए गए। उनमें से एक बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक भी था। अब है 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक यानी अलग झारखंड राज्य के लिए 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में पारित हो गया। जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा। अब 2000 इधर याद रखना है, सिर्फ यहाँ ये डेट आपको याद रखना है। 2 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ। 11 अगस्त को राज्यसभा में पारित हो गया और 25 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। ये 3 याद रखना है। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायणन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप बनता है कि जब झारखंड अलग राज्य बन रहा था उस समय केंद्र में राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति भारत के कौन थे तब? के.आर. नारायणन। 2/11/25 अगस्त माह तो पूरा है, ध्यान रखना है। 2/11/25 2 लोकसभा में, 11 राज्यसभा में और 25 केंद्र यानी राष्ट्रपति द्वारा मोहर लग गया, कानून बन गया। अब देखिए 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की मंजूरी मिल गई। अब देखिए, अब मंजूरी मिल गई तो झारखंड राज्य अलग बनना ही है। होता है क्या? अब ध्यान देना है कि 14 नवंबर 2000 को 12 बजे रात, एकदम 14 नवंबर 2000 को 12 बजे रात
पूरा प्लानिंग कर लिया गया था पहले कि किसको किसको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। बाकी जो आपके नियम के अनुकूल, नियम के अनुसार उसको सजाते चला गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी उस समय प्रभात कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी थे प्रभात कुमार। और सबसे पहले प्रभात कुमार को राज्यपाल पद पर शपथ ग्रहण करने के लिए बुलाया गया और वो पहुँचे। कब? 12 बजे रात प्रभात कुमार पहुँचते हैं। 12:01 में यानी जो प्रथम मुख्य सचिव, अब यहाँ केंद्र सरकार अपने नियम के अनुसार सजाते जा रहा है, तब प्रथम मुख्य सचिव जो चुन लिया गया वो विजय शंकर दुबे थे। याद रखना है, प्रथम जो मुख्य सचिव थे विजय शंकर दुबे थे। उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया गया था वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट, उसको पढ़ करके वो सुनाए और इसी के तहत राज्यपाल की नियुक्ति हुई। और 12:05, अब देखते जाए 12:05 पर झारखंड उच्च न्यायालय के, अब यहाँ देखिए एक साथ झारखंड उच्च न्यायालय के, जब उच्च न्यायालय का अभी गठन कर लिया जा रहा है उसी दिन यानी 15 नवंबर, 12 बजे रात के बाद 15 नवंबर में हम लोग आ गए। तो उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश श्री वीके गुप्ता ने राज्यपाल को शपथ दिलाई 12:05 में। वैसे राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं जो उस राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही शपथ दिलाते हैं। तो और 1:05 पर, अब देखिए यहाँ आगे बारी आती है, तो होता है कि उस समय केंद्र सरकार ने मतलब पर्यवेक्षक के रूप में उस समय भाजपा के उपाध्यक्ष थे मदन लाल खुराना, भाजपा के उपाध्यक्ष मदन लाल खुराना थे। उनको पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया कि जाइए झारखंड में और वहाँ मुख्यमंत्री के चुनाव कीजिए। मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा? पर्यवेक्षक के रूप में आए थे मदन लाल खुराना जो भाजपा के उसमें उपाध्यक्ष थे। हो सके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाए। तो अब उनको दी गई जिम्मेवारी कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम रखें। तब एक बैठक में उन्होंने बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुने और इसके समर्थन में अन्य जो जदयू के थे, समता पार्टी के थे और जो भी थे, इन लोग इसका समर्थन किए, जो भी इनके और भी सहयोगी थे। अब हुआ वहाँ से उस समय यानी 82 सदस्यीय है झारखंड का जो विधानसभा का जो सदस्यों की संख्या 82, उसमें से एक विधायक की मृत्यु हो जाती है, बचते हैं 81। उस समय जिस समय शपथ ग्रहण होने वाला है 15 नवंबर की बात है ये, उस समय 81 सदस्य होते हैं क्योंकि एक विधायक की मृत्यु हो जाती है। और उसमें से 33, याद रखना है, 33 भाजपा के, 33 भाजपा के, समता पार्टी के 5 सदस्य यानी 5 विधायक और जदयू के 3 विधायक, यानी टोटल मिला के 41, 33, 5 और 3, 41 हुए। इसके साथ साथ कुछ निर्दलीय विधायक थे और आजसू के 2 विधायक थे, ये समर्थन करने के लिए तैयार थे। तो टोटल मिला के भाजपा का जो बहुमत की जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया था। और उस समय केंद्र सरकार, वाजपेयी सरकार ने कुछ नेताओं को यहाँ मेन यानी मुख्य अतिथि के रूप में भेजे थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, शत्रुघ्न सिन्हा और शरद यादव, लाल कृष्ण आडवाणी और शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँचते हैं। अब देखिए 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हो गया। 28वें राज्य झारखंड जो बना 28वां। इसके पहले 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण होता है। हैं तो सब लगभग वही महीना में, लेकिन आगे पीछे अपने अपने राज्य का कुछ वहाँ की खासियत यानी अलग अलग डेट अपना चुने अपने राज्य के अनुसार। जैसे झारखंड 15 नवंबर झारखंड में क्यों चुना गया, इसके अभी कारण था कि यहाँ जो बिरसा मुंडा, जिसे झारखंड का भगवान समझा जाता है,
उनकी जन्म तिथि उसी दिन जयंती भी मनाई जाती है। यानी 15 नवंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि बिरसा मुंडा का यहाँ जन्म तिथि उसी दिन है, यानी जन्मदिन है। तो इसलिए 15 नवंबर को चुना गया कि उनकी स्थापना यानी झारखंड की स्थापना दिवस भी और झारखंड यानी बिरसा मुंडा की जयंती भी एक साथ हो जाएगी। इसके साथ, इस खुशखबरी के साथ 15 नवंबर चुना गया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वें, याद रखना है, केवं राज्य है 28वां, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 28वां ये हो गया झारखंड। अब देखते हैं जब ये अलग हुआ तो इसके साथ साथ 15 नवंबर 2000 को और क्या क्या हुआ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब देखना है 18 जिले थे जब झारखंड अलग हुआ, तो 18 जिले, और 21वें उच्च न्यायालय उसी दिन 15 नवंबर को ही झारखंड हाईकोर्ट की भी स्थापना की गई। और झारखंड जो हाई कोर्ट है ये 21वें हाई कोर्ट है, 28वां जिला और 21वां हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय रांची में हुआ। अब देखना है जो बिहार से हमें जो मतलब एरिया मिला, टोटल एरिया मिला जो 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर एरिया मिला, पूरा क्षेत्रफल। जो टोटल यानी देखेंगे तो टोटल यानी हिस्सा देखे प्रतिशत में देखते हैं तो 45.80% यानी लगभग 46% हिस्सा बिहार से कट के झारखंड को मिला। ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जनसंख्या उस समय जो थी, यहाँ की जनसंख्या, ये भी पूछा जा सकता है, जिस समय झारखंड अलग हुआ उस समय इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो उस समय जनसंख्या 1991 के अनुसार 2 करोड़ 81,44,000, 2,81,44,000 ये उस समय झारखंड की जनसंख्या जो टोटल यानी कहिए कि 1991 में जनगणना हुई उसके अनुसार थे। और जो क्षेत्रफल मिला मेरा, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% मिला। किसको? ये झारखंड को हिस्सा मिला प्रतिशत के अनुसार भारत में। अब देखते हैं कि प्रथम जब 21वें उच्च न्यायालय बने तब यहाँ इसके प्रथम जो न्यायाधीश बने वो बने थे विनोद कुमार गुप्ता। याद रखना है 21वें उच्च न्यायालय जब रांची में बना 15 नवंबर, याद रखना 15 नवंबर को ही हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना था भाई? तो विनोद कुमार गुप्ता। याद रखना विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के थे, लेकिन समर्थन कौन कौन किए थे इसके पार्टी, ये भी याद रखना है, समता पार्टी, जदयू, जनता दल यूनाइटेड जो जनता दल से अलग हुआ था, और इधर आजसू भी समर्थन किया था, बाकी कुछ निर्दलीय थे तब। और यहाँ देखते हैं तो राज्यपाल कौन? तो प्रभात कुमार। प्रथम महाधिवक्ता जो सरकार का वकील होता है, जैसे अटॉर्नी जनरल होता है केंद्र सरकार में, इसी प्रकार राज्यों में, हर राज्यों में सरकार के एक वकील होते हैं जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है। तो प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। मंगलमय यानी भाई मंगल तो हुआ था, यानी झारखंड अलग हुआ तो सभी को खुशी हो रही थी, तो इसके जो महाधिवक्ता थे मंगलमय बनर्जी। याद रखना है मंगलमय बनर्जी, सरकार के जो वकील हुए महाधिवक्ता वो मंगलमय बनर्जी। प्रथम पुलिस महानिदेशक, ये भी क्वेश्चन बनता है। जब झारखंड अलग हुआ तो सबसे पहले जो प्रथम पुलिस महानिदेशक बना था वो शिवाजी कैरे बने थे। शिवाजी कैरे, कोरे बोलते हैं, कोरे। प्रथम विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, जब तक विधानसभा के अध्यक्ष नहीं होता है तो मंत्रियों चाहे मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करवाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की मतलब बनाया जाता है। तो प्रथम जो थे, प्रथम विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम विश्वेश्वर खान। प्रथम
ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रथम यानी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, ये जदयू के थे, याद रखना है, ये जदयू के थे। इन्हीं को बनाया गया प्रथम अध्यक्ष, विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। हो सके पूछ दे कि किस पार्टी के थे, तो जदयू को है, ये भी ध्यान रखना है। और मुख्य सचिव जो बनाया गया वीएस दुबे, ये जान रहे विजय शंकर दुबे को बनाया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखते हैं कुछ और उसी दिन के विपक्ष के नेता जो प्रथम बार बने थे, स्टीफन मरांडी। ये प्रथम झारखंड के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? स्टीफन मरांडी, जेएमएम के। उसके बाद है मनोनीत सदस्य, जैसे झारखंड में 82 सदस्यों में से एक होता है एंग्लो इंडियन एक होता है, उसी को मनोनीत कहा जाता है। तो प्रथम जो मनोनीत हुए थे जोसेफ पचेली गालस्टीन, याद रखना, जोसेफ पचेली गालस्टीन, जो एंग्लो इंडियन है जिसे मनोनीत किया जाता है, यानी उसे राज्यपाल मनोनीत करता है। लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव, प्रथम लोकायुक्त कौन था? लक्ष्मण उरांव। और झारखंड राज्य महिला आयोग, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह। तो इस तरह से देखें कि झारखंड अलग होने में इतना लंबा समय लग गया, जो लगता है कि दूसरे राज्य को उतना समय नहीं लगा होगा। सबसे अधिक समय झारखंड को अलग होने में आंदोलनकारियों को लगा, और इसके लिए बहुत लोग कुर्बानी भी दिए, और इसके साथ साथ बहुतों की भूमिका रही। तब जा कर के हमें इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और आज अभी के समय कहिए कि अभी नवजुवक अवस्था में है, यानी 2020 साल के नवजुवक हुआ है अभी। और झारखंड में सभी कहिए कि अभी यहाँ के जो सब कुछ धीरे धीरे यहाँ विकास की गति बढ़ रही है। इस तरह से हम लोग आज देख लिए कि झारखंड का निर्माण कैसे हुआ। इससे क्वेश्चन बनता है बहुत महत्वपूर्ण, जो हम बता दिए उसे आप क्या करेंगे, अलग से नोट कर लेंगे। बाकी सेट में आपको मतलब जो कितना आप इसमें समझें उस सेट में क्लियर हो जाएगा। तो देख लिए इतना। अब हम लोग आगे के वीडियो में नेक्स्ट इसके परिचय के बारे में देखेंगे।